पीएम मोदी ने यूक्रेन में शांति लाने का दावा किया, लेकिन मणिपुर का क्या? उन्होंने मणिपुर में कानून व्यवस्था को संभालने के लिए क्या किया है? पूरी तरह से राज्य में कानून चरमरा गया है। हिंसा, आग, गोली और हत्या, यही देखने को मिल रहा है। लेकिन पीएम मोदी इस सब के बीच अमेरिका पहुंच रहे हैं। मणिपुर आग के हवाले है। उस स्थिति पर किसी का ध्यान नहीं। अमित शाह वहां गए थे, लेकिन उनसे क्या हासिल हुआ? ये हालात तब हैं जब मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, या पीएम मोदी के अनुसार बताएं तो डबल इंजन की सरकार है। तो फिर आखिर ये हालात क्यों बने हैं? कौन सा इंजन फेल हुआ है? इसी मणिपुर में पीएम मोदी ने शांति लाने के लिए वोट मांगे थे। कहा था कि डबल इंजन की सरकार से मणिपुर में शांति, खुशहाली आएगी। आखिर पीएम के वादे का क्या हुआ? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जो पीएम मोदी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को कुछ घंटों के लिए रोक सकते हैं, वही पीएम मोदी मणिपुर में हो रही हिंसा को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? 49 दिन से जल रहा मणिपुर और बिना कुछ कहे पीएम मोदी विदेश चले जा रहे हैं। मणिपुर पिछले 49 दिनों से जल रहा है, लेकिन 50वें दिन भी पीएम मोदी ने मणिपुर को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। मणिपुर में चल रहे संकट पर एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द शांति के लिए भी नहीं कहा। मणिपुर में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हैं, अनगिनत चर्च और पूजा स्थल नष्ट कर दिए गए हैं। अब हिंसा मिजोरम में भी फैल रही है। पिछले कई दिनों से मणिपुर के नेता प्रधानमंत्री से मामले में हस्तक्षेप के लिए समय मांग रहे हैं। जो भी दिन बीत रहा है, वो ये विश्वास दिला रहा है कि पीएम मोदी और बीजेपी सलूशन के बजाय संघर्ष को और लंबा करने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने वक्त नहीं दिया मणिपुर के नेताओं को और वो अमेरिका के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी मणिपुर की बात कब सुनेंगे? शांति की एक सीधी साधी अपील करने के लिए वो देश से कब बात करेंगे? इतना ही नहीं, सवाल तो यह भी है कि पीएम मोदी कब केंद्रीय गृह मंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री से शांति व्यवस्था स्थापित करने में विफल रहने के लिए जवाबदेही मांगेंगे। मणिपुर में चुनाव के वक्त पीएम मोदी ने वोट के लिए कहा था कि एक समय था जब सरकारों ने मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया था, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और मणिपुर में भी है, तो फिर आखिर क्यों मणिपुर जल रहा है? और आखिर अब क्यों बीजेपी ने मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया है? क्यों नहीं वहां शांति के लिए एक पहल की जा रही है? क्यों नहीं मणिपुर प्रायोरिटी में है सरकार की? क्यों अमेरिका पहले है, मणिपुर बाद में?